हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल महतो क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। HCF फाइंड करने का दो मेथड होता है। एक होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक यूक्लिड डिवीजन मेथड, सेकेंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि और इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। अब यदि क्वेश्चन में बोल दिया कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना है और यदि हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दिए तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हमारा आंसर भी आ जाता है तो भी वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर वो डिवीजन मेथड से बोलता है सॉल्व करने और हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं तो भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है, कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग दोनों में से कोई सा भी मेथड को अपना सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 135 एंड 225। तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग जो ग्रेटर नंबर है उसको बीच में लिखेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसे आगे लिखेंगे। अब हमें इसे डिवाइड देना है, तो डिवाइड देते हैं। तो हम लोग एक बार में डिवाइड देंगे 135, ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसी नंबर को दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे। फिर से हम लोग एक बार में डिवाइड देते हैं, फिर इसी नंबर को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और ये 45 का टेबल में दो बार में कट जाता है। तो जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही मेरा नंबर HCF होता है। अब इसे हम लोग और आगे भी लिखेंगे दूसरे तरीके से। डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजिबर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब हम लोग इसे देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस डिवाइड में देखते हैं। तो इसमें ये हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा, ये हमारा कोशिएंट हो जाएगा और ये हमारा डिविजिबर हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसे हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं वो देखिए। तो पहले डिवाइडेंट दिया हुआ है, तो 225 डिविजिबर 135 इंटू कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। अब हमारा जो सेकेंड डिवाइड होता है वो यहाँ से शुरू होता है, ये इस पोर्शन से शुरू होता है सेकेंड डिवाइड। तो इसमें ये हमारा 135 जो है वो हमारा हो जाएगा डिवाइडेंट। तो हम लोग 135 को डिवाइडेंट के जगह लिख देते हैं। अब ये हमारा आगे का जो टर्म है ये 90, ये हमारा डिविजिबर हो जाएगा। अब उसके बाद कोशिएंट मेरा हो जाएगा 1 और प्लस रिमाइंडर मेरा 45 हो जाएगा। अब उसके बाद जो थर्ड डिवाइड होता है शुरू, वो हमारा यहाँ से यहाँ तक है।
तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, तो ये डिवाइडेंड के जगह 90 है, ये हमारा 45 हो जाएगा, इनटू कोशिएंट हमारा 2 हो जाएगा, और प्लस रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा है तो 0। इस प्रकार हमारा HCF 45 हो जाएगा, ये आंसर। अब हमारा बी नंबर क्वेश्चन है 196 एंड 38220, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे हम लोग लिख दिए हैं इस प्रकार से। अब इसे हम लोग डिवाइड देते हैं, तो 1 टाइम में डिवाइड देंगे तो ये हमारा 196 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसे माइनस करते हैं, तो ये हमारा 6, 8 और ये 1। अब उसके बाद ये 2 हम लोग लिख देंगे यहाँ। अब हम लोग इसे डिवाइड देते हैं 9 टाइम में, तो ये हमारा आ जाएगा 1764। अब इसे हम लोग माइनस करते हैं, तो ये हमारा आ गया 98। अब ये 0 हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसे 5 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 980, और ये हमारा कट गया। तो ये एक ही बार में डिवाइड कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसी नंबर से 0 आ गया है हमारा, तो यही हमारा HCF हो जाए। अब हम लोग इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजिबर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो बीच का नंबर है वो डिवाइडेंड है, और ये आगे का जो टर्म है वो डिविजिबर, लास्ट में जो लिखा हुआ है ये कोशिएंट है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये रिमाइंडर है। तो इसमें भी उसी प्रकार से हो जाएगा, ये डिवाइडेंड है, डिविजिबर, कोशिएंट और रिमाइंडर। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 38220 इक्वल टू 196 इंटू कोशिएंट में 195 प्लस 0। तो ये एक ही लाइन में मेरा आंसर हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255। अब इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। 255 867 इसे हमने लिख दिया। अब इसे हम लोग डिवाइड देंगे, तो इसे हम लोग डिवाइड देते हैं 3 टाइम में, यानी कि 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 765। अब इसे हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा 201, ये हमारा 102 आ गया। अब इसे हम लोग डिवाइड देंगे, ये इसे हम लोग बीच में लिखते हैं 255 को। अब इसे हम लोग डिवाइड देते हैं, तो 102 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे हम लोग, तो ये हमारा 204 आ जाएगा। अब इसे माइनस कर देते हैं हम लोग, तो ये 1 और ये 5। अब इसे फिर 102 लिखेंगे और डिवाइड देंगे, तो 51 का टेबल हम लोग 2 टाइम पढ़ते हैं, तो ये 102 आ जाता है। तो ये कट के 0 हो गया। तो मैंने पहले ही बताया था, जिस नंबर से पूरा ये डिवाइड हो जाता है वही हमारा HCF होता है। अब इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजिबर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख देते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट डिवाइड है, तो इसमें ये डिवाइडेंड है, डिविजिबर, कोशिएंट और ये रिमाइंडर। ये भाज्य है, भाजक, भागफल और ये शेषफल है। तो इसे हम लोग लिख देते हैं 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब इसे हम लोग और किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए ये हमारा सेकेंड डिवाइड यहाँ से है,
तो हम लोग इसमें, ये हमारा डिवाइडेंट है 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब फिर हमारा जो अब जो हमारा थर्ड डिवाइड होता है वो हमारा ये है, तो हम लोग 102 लिखे, ये 51 इंटू 2 प्लस 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा HCF इक्वल टू 51।